हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ये मेरा वाकया है, ये रिसेंटली मेरे साथ घटित हुआ, तो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, तो मुझे लगा कि ये चीज़ शेयर करनी चाहिए आप लोगों से। सो लिसन केयरफुली एंड कम ऑन पॉइंट। तो मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम, पूरा नाम तो नहीं लेंगे, हाँ उसका सरनेम मुखर्जी है। और क्योंकि इंडिया में लोग सरनेम से ही जानते हैं, तो नाम कुछ भी हो सरनेम से ज़्यादा आइडेंटिफाई किए जाते हैं लोग, तो इसलिए हम फॉलो नहीं करते, लेकिन हम बता रहे हैं। तो उसने आके मुझसे बोला कि मैं एक एग्ज़ाम दी थी और उस एग्ज़ाम में मैं 2-4 नंबरों से फ़ेल हो गई, और उस कुछ भी हो बट मैं इस रिज़र्वेशन की वजह से नौकरी नहीं मिल पाया मुझे। मैं रिज़र्वेशन आरक्षण की वजह से नौकरी नहीं कर पाई, वरना मैं नौकरी कर लेती। मैं बोली हाँ बहने, तो बहुत दुःख की बात है कि तुम आरक्षण की वजह से तुम्हें नौकरी नहीं मिल पाया, लेकिन क्या तुम ये पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हो कि तुमने एकदम हार्डवर्क किया था, मेहनत किया था? तो उसने कुछ नहीं बोला, बस उसने बोला कि नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं आरक्षण की वजह से नौकरी नहीं कर पा रही हूँ, नहीं मिल पाया मुझे। तो मैंने बोला अच्छा, लेकिन इतना सुन बहन कि जिसको तुम लोग मुंह उठा के दोष लगा देते हो ना, उन बाबा साहब ने कानून में कहीं नहीं किसी की नौकरी छीनने की बात तो लिखी ही नहीं है। हाँ बहन, इतना ज़रूर है कि किसी को दोष लगा देना बड़ा ही ईजी होता है, लेकिन खुद की कमजोरियों को ना व्यक्त कर पाना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तुम खुद कभी नहीं कर पाओगे कि मैंने मेहनत नहीं किया, लेकिन हाँ मुँह उठा के बोल देना है कि आरक्षण की वजह से हमें नौकरी नहीं मिल पाई। और तुम लोग दोष भी उनको लगाते हो जिन्हें पूरी दुनिया होल वर्ल्ड सिंबल ऑफ नॉलेज से जानती है। हाँ, उनका सिंबल कोई कढ़ाई फावड़ा कुदाल ये सब नहीं है, उनका सिंबल ही नॉलेज है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये होल वर्ल्ड जानता है कि सिंबल ऑफ नॉलेज कौन है। तो उनको तुम लोग कमियां निकाल देते हो। बाबा साहब जी ने कहीं किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा है, नौकरी छीनने की बात नहीं की है। और यदि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो तुम एक काम कर सकती हो। तुम्हें सबसे पहले इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी को छोड़ के तुम्हें सबसे पहले इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। तुम इतिहास के पन्नों को पलटो ताकि तुम्हें पता चले कि ये रिजर्वेशन लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और तुम्हारे बाप दादाओं ने ऐसा क्या करतूत किया रहा होगा। तब तुम्हें मालूम चलेगा कि सदियों और सालों में अंतर क्या होता है। सबकी शुरुआत एक ही सीढ़ी से नहीं हुई है बहन। इसी भारत देश में कुछ घरों में जब बच्चे पैदा होते थे, तुरंत उनको उनके हाथों में पुस्तकें दे दी जाती थी, लेकिन एक ऐसा वर्ग था जब बच्चे पैदा होते थे तो पूरे जीवन पुस्तकें छूने का अधिकार तो छोड़ो, उन्हें इंसान तक नहीं समझा जाता था। और तुम बराबरी की बात करती हो। बराबरी बोलने से नहीं होता है, बराबरी मौका देने से होता है। ये जो शिक्षा का अधिकार है ना बहन, सबको विरासत खैरात में नहीं मिली है। कुछ लोगों को ना इसके लिए इतना संघर्ष करना पड़ा है, इतना संघर्ष करना पड़ा है कि जब पढ़ोगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। और इसके सबसे पहले तुम्हें अपने इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है। तुम सब कुछ पढ़ना छोड़ दो, पहले तुम इतिहास पढ़ो, तब तुम्हें पता चल पाएगा। तो तुम्हारी ये कमी नहीं है, तुम्हें इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। तुम अपना इतिहास तो जानती नहीं हो, बस तुम्हें ऐसे बोल देना है।